सबको प्यार भरी जय बाबा जी की। प्यारी सत्संगत बहुत बढ़िया होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सत्य सनातन धर्म के लिए जान रहे और समझ रहे होंगे और खासकर प्रेरित हो रहे होंगे, क्योंकि सत्य सनातन धर्म आपका और हमारा है जो हमें समझना जायज़ है अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अध्यात्म की दुनिया से मिलने के लिए। आजकल देश विदेशों के लोग हमारे इस प्रथा को, हमारे इस दिव्य सनातन धर्म से जुड़कर अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। जो देश विदेश के लोग विभिन्न प्रकार के शबाब और कबाब में जुड़े हुए थे, आज वह वृंदावन में प्याज लहसुन त्याग कर हमारे कल्चर के, हमारे दिव्य सनातन धर्म की ड्रेस पहनकर, तिलक लगाकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तुलसी माता की पूजा कर कर, गौ सेवा कर कर, कच्ची मिट्टी में रहकर, चूल्हे पे खाना बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर हम लोग आज इन चीज़ों से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों? तिलक लगा लें तो डरते हैं कोई हमें ज़्यादा पंडित या भगत ना कहने लग जाए। कुर्ता पजामा पहन ले या धोती कुर्ता पहन ले तो घर वाले हमें साधु ना मान ले। कानों में कुंडल पहन ले तो कोई हमें वैरागी या चलता हुआ साधु ना समझ ले। हम पगड़ी सजा लें अपने सनातन धर्म के नाम से तो कोई हमें तांत्रिक, मांत्रिक या अघोरी ना समझ ले। ये सब हमारी रूढ़िवादी सोच है। आज हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रेरित हों। इसलिए आज देखिए, मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में, अब मंदिरों में आपको पूरा ढक कर रीति रिवाज के द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं, सत्य सनातन धर्म को जो प्रेरित करे, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा आपको अलाउड किया जाएगा, ना कि वेस्टर्न के द्वारा। ये बहुत अच्छी मुझे अच्छी बात लगी, इसलिए मैं आप सबको समझा रहा हूँ। तिलक लगाना हमारा साइंटिफिक रीज़न है। हाँ, इधर दिव्य दृष्टि होती है, वो जागृत अवस्था में खुले, आपका विवेक जागृत हो, आपको समझने बूझने की चीज़ें मिले। हम धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? हमारी नसें ज़्यादा टाइट ना हो, हमारे वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनकर ज़्यादातर देखिए, पहनता मैं भी हूँ कभी कभी, पर इतना हो कि आपका शरीर भक्ति के लिए खुले। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा खुलती है ना, तो उसमें आपके बॉडी के सारे जितने पार्ट्स हैं वो सब मूव करते हैं, और वो टाइट हो कहीं से तो कुछ भी नस दबकर आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आप थोड़ा सा प्रेरित हो अपने सनातन धर्म की तरफ के लिए, जो आपको जगाए और आगे आपकी औलाद को, 7 पीढ़ी को बहुत अच्छा हीरा देकर जाए। चलिए, ये सब तो प्यारे सनातन धर्म के लिए बातें थी, हैं और रहेंगी, सदैव मैं करता रहूँगा। जो ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है, ये है गुप्त नवरात्रि में हम क्या करें। ये जो अवसर आते हैं, ये बहुत अच्छे अवसर हैं। इसका हमें सदुपयोग उठाना चाहिए, ना कि किसी का बुरा करना चाहिए इस समय। ना कि हमें कोई वशीकरण या जादू या टोना या अघोरी क्रिया सीखनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए शमशान में जाकर। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन जो मिला, ये भक्ति करने के लिए मिला है, माँ बाप के साथ प्यार से रहने के लिए मिला है, दोस्त, रिश्ते, नाते, इन सबको बटोरने के लिए मिला है। क्योंकि परमात्मा ने हमें इन सब के बीच में तो जीवन दिया है। जब हमें अघोर में ही सारे कार्य करने थे शमशान में, तो वही जीवन मिलना होता है ना। हमें तांत्रिक ही बनना था तो फिर हमें उधर ही जीवन मिलता है ना। हमें टोटकेबाजी करनी होती तो हम फिर कहीं और ही जन्म लेते जहाँ ये चीज़ें होती। हमें अच्छा परिवार क्यों मिला? क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन जिए, स्पिरिचुअल बंदे से मिलकर अपने आप को समझकर आगे बढ़े, और वो स्पिरिचुअल बंदा हर समय आपके हृदय की घंटी बजाता है। ये बहुमूल्य समय आ गया है, इसका फायदा इस तरीके से उठा लीजिए जिससे आपका कल्याण हो, आपके द्वारा आपके बच्चे और वाइफ का कल्याण हो, उनके द्वारा आपके माँ बाप का कल्याण हो, फिर घर परिवार का हो, बहन भाई का हो, संसार का हो। इस तरीके से भक्ति बड़ी प्रेमदयी होती है, करुणामयी होती है। भक्ति में गुरुओं के सामने झुका जाता है। गुरु रूप कोई भी हो, बुजुर्ग रूप क्यों ना हो, कोई भी, जहाँ धर्म दिखे वहाँ सजदा करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। जभी तो हमारे अंदर हमारे 9 चक्र जागृत होकर हमें कुछ चीज़ें विवेक के माध्यम से समझ आएंगी। ठीक है, चलिए,
अब मैं अपने टॉपिक पे दोबारा आ जाता हूँ और आशा करता हूँ जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल से नए सब्सक्राइबर जुड़े होंगे तो वो ज़रूर सब्सक्राइबर बन जाएं अब हमारे, क्योंकि आपको प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहेंगी जीवन जीने के लिए। और सनातन धर्म में जितनी भी क्रियाकलाप वैदिक होती हैं वह सब आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, आइकन बेल ज़रूर दबाएं, नई वीडियो आपको जल्दी मिल जाए इस कारण के लिए। ठीक है, चलिए मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। गुप्त नवरात्रे में हमें पहले तो अपना घर देखना चाहिए कितना साफ और सुथरा है, क्योंकि हमारे वेद और पुराणों में लिखा हुआ है देवी देवता जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह स्वच्छता में ही स्थापित होती है। ठीक है, पहले तो घर की सफाई करें अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके अंदर आप गौमूत्र डालें, फिटकरी डालें, काला नमक 1 मुट्ठी डालें, पर वीरवार को नमक का पोछा नहीं लगता, ये बात याद रखना। पूरे घर में पोछा इस चीज़ का लगाएं, अपने घर में सुगंधित अगरबत्ती या धूपबत्ती जगाएं। उसके बाद मेन चौखट जो आपका मेन दरवाज़ा है, जैसे फ्लैट में तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, आपका जो मुख्य दरवाज़ा हो, जिनके बड़े घर हैं, खुद के घर हैं, वो मुख्य दरवाजे पे जाकर 1 लोटा जल इधर डालें और 1 लोटा जल, और जो फ्लैट में वो 2-2 चम्मच डाल सकते हैं गंगा जल। ठीक है, बाहर की तरफ आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, इस गेट पर भी इस गेट पर भी स्वास्तिक बनाकर आप आम के 11 पत्तों पर पहले कुमकुम लगाएं, फिर हल्दी लगाएं और कलावे से, कलावा कितना बड़ा होना चाहिए, जो व्यक्ति लगा रहा है उसके कद के बराबर कलावा होना चाहिए, उसमें फिर आम के पत्ते बांध दें। आम के पत्ते ना मिले तो पान के पत्ते, पान के पत्ते नहीं तो अशोक के पत्ते। ठीक है, इन तीनों में से कोई पत्ते, 11 पत्ते हों। टीका लगा लिया आपने, कुमकुम, फिर हल्दी, और दरवाजे पे अपने मुख्य गेट में बांध दी। और सबसे पहले चौखट पे खड़े होकर आपको अपने पितरों का स्वागत करें, फिर अपने कुल देवी, ग्राम देवता, स्थान देवता और इष्ट देवी देवता, इन सबको याद कर कर अपना सीधा पैर अंदर रखें और सीधे मंदिर में जाके एक मीठा भोग लगाएं और ज्योत जगाएं। आपने आवागमन कर दिया है अपने पितरों का, अपने घर में बुला लिया है और भेजने का रास्ता भी समझा दिया है, किधर से आना किधर से नहीं। तो ये सर्वप्रथम आपको अपने घर में करना है सफाई, फिर ये हल्दी के स्वास्तिक, चौखट पे आम के पत्ते, ये 9 दिन 10 दिन तक लगे रहेंगे, ये चेंज नहीं करने हैं, पहली बात। ठीक है, किचन के अंदर ऐसा देखना कि कोई मांस, मदिरा या आदि ऐसी खराब चीज़ें, अल्कोहल ना आए आपके घर में और ना आप इनका सेवन कर पाएँ। बहुत साफ सुथरे रहें शरीर से भी, क्योंकि आप जो माला जाप करेंगे अपने ही हाथ से अपने मन का माला चलाएंगे, तो शरीर बहुत साफ होना चाहिए। दूसरा, इस शरीर के लिए है पवित्रता, बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी जीवन के लिए। आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, केवल हम बिस्तर होना ही ब्रह्मचारी नहीं है, आंखों के द्वारा भी ब्रह्मचारी, कान के द्वारा भी ब्रह्मचारी, मुख के द्वारा भी ब्रह्मचारी, नासिका के द्वारा भी ब्रह्मचारी, स्पर्श के द्वारा भी ब्रह्मचारी। ये बड़ी बारीकता है। आप ब्रह्मचारी में विखंड हो गए तो आपकी साधना बेकार है, बिल्कुल बेकार। तो मैं सावधानियां बता रहा हूं, इसका बिल्कुल उपयोग करें। आप जो टूथपेस्ट करते हैं ना, जो कोलगेट होता है टूथपेस्ट ब्रश, वो झूठा होता है, तो प्लीज़ उसको गर्म पानी से धो लें। पुराने वाले उसमें से जो भी खा पी रखा लगा होता है वो भी साफ हो जाए। तो थोड़ी बारीकता मैं आप सबको बता रहा हूँ जो आपके जीवन में लाभ होगा उसका। ठीक है, इस बीच आप रोज गुप्त नवरात्रे में किसी की सेवा करें, पक्षियों को खाना दे दें, गाय को खाना दे दें, कुत्ते को खाना दे दें, मछलियों को खाना दे दें, चींटियों को खाना दे दें। किसी बुजुर्ग घर परिवार को जाके 4-5 रोटी और सब्जी बनाकर पहुंचा दें, है ना। या किसी के घर में, जैसे सबके घर में आजकल फ्रिज है, बर्फ़ जमा ले 5-6 डोने और कुछ बर्फ़ जाके बाहर दान दे दें, जैसे डॉगियों के उसमें डाल दें पानी पीने वाले में, क्योंकि गर्म पानी हो गया उनका भी। या बाहर जाके किसी को बर्फ़ दान दे दें, है ना। ये सब भी आप काम कर सकते हैं। ये तो दान पुण्य का काम है आपका, जितना हो सके उतना करें। अपने गुरुओं की सेवा करें,
गुरु से बढ़कर कोई नहीं, कोई नहीं। गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरुओं की सेवा करो। गुरु कभी अपने मुख से नहीं कहेगा मेरी सेवा करो। गुरु के आंगन को अपने कर्मों से सजाओ, ये ज़रूरी है। हम लोग जब थे अपने गुरुओं के लिए न्यौछावर थे दिन भर, और गुरु पूर्णिमा तो हमारे लिए होली, दिवाली, ईद, हर चीज़ है, हर चीज़। तो गुप्त नवरात्रि मनाएं और आगे बढ़े गुरु पूर्णिमा के लिए। आप सबको इस दास की तरफ से प्यार भरी राम राम जी।